नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए गौहर मलिक द्वारा लिखित बलोची कहानी का हिंदी रूपांतर, जिसका शीर्षक है बेटी। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। जर बीबी तेज तेज गई और नवासी को उठा लिया, उसे जोर से जमीन पे पटक दिया और डांटने लगी। कितनी झूठी हो तुमने नहीं कहा था कि बेटा है? तुम मर गई होती ऐसा झूठ बोलते हुए। बूढ़ी औरत, तुम्हें शर्म न आई ऐसा झूठ बोलते हुए? मैं ही मस्खरा रह गई हूँ तुम्हारे लिए। मेरे सरूपा कुलाह रखती हो। ये बेटी है, फिर एक बेटी, ये छुट्टी बेटी है। बगैर बेटे की औरत बगैर रेवड़ वाले चरवाहे की तरह होती है। बेचारी नाज उस पर खुदा तरस खाए, खुदा उसे अपनी कोख से भाई दे दे। बगैर भाई की बहन है, जितने मुंह इतनी बातें। हर कोई अपनी जानिब से तरस खा रहा था, लेकिन अगर सास यानी जर बीबी का बस चलता तो नाजो और नन्ही दोनों को जिंदा निगल लेती। वो फिर फट पड़ी, शर खातून को मुलाहिजा फरमाई, झूठ बोलकर और मुझ जैसी बुढ़िया को जल देने की कसूरवार हुई। बीबी, मुझे माफ़ कर दो। मैं नाफ काट रही थी कि आपने पूछा, मैं जल्दी में थी। अगर खुदा न ख्वास्ता नाप ठीक न कटती तो क्या हश्र होता। डॉक्टर अस्पताल तो यहाँ है नहीं। नाजो को कुछ हुआ तो हम क्या कर सकती हैं? नाजो को कुछ नहीं होगा, वो बेटी पैदा करने की आदी है। मेरा मुंह काला करती रहती है, मेरे बेटे को लावारिस करती है। बड़ी जेठानी तंजिया हंसी की अच्छा है कि हमारे बेटों को गुर्बत की हालत में घर में ही बीवियां दस्तयाब होती जा रही हैं। किसी ने इसकी बात को अहमियत न दी। बैठी हुई औरतों में से एक बोली, ज़्यादा बातें न करो, लाओ मुझे दे दो, इंशाअल्लाह अगली बार बेटा पैदा करेगी। ऐ बीबी, मैंने हर तरह से अपना मुंह काला करके देखा है। मैंने उसे क्या क्या नहीं खिलाया। ये पहली बार नहीं है। सब्जक, जो कि दवाई का नाम है, मैंने दिया। पका हुआ अंडा मैंने खिलाया, कच्चा अंडा मैंने खिलाया, घी मैंने दिया, नरीना हिरन का पता मैंने खिलाया, और किस किस चीज़ का नाम लेकर तुम्हारा सर चकरा दूं। मुझे जो भी मशवरा किसी ने दिया मैंने उसे दे दिया, मगर वो तो खुद बेवक्त है। बदबख्त को कौन कह सकता है नेक वक्त? इसकी ऐसी किस्मत कहाँ कि बेटा पैदा करके उसे लोरियाँ दे। मुझे तो पहले ही पता था कि बीबी नाजो फिर बेटी लाएगी। बेटे वाली माँ का चेहरा तो 14वीं के चाँद की मानिंद होता है, मगर नाजो का चेहरा तो यूँ लगता था जैसे किसी ने राख छिड़क दी हो। उसने नौज़ाइदा को ज़मीन पर पटक दिया, खड़ी हो गई और एक कोने में दिनों हाथ सरूपा मार कर बैठ गई। बैठी हुई औरतों में से एक ने बच्ची को उठाकर गोद में रख लिया और कहा, नाजो बेचारी, उसके लिए कपड़े लत्ते बनाए हैं कि नहीं? नाजो ने रेल की बोगियों की तरह कतार में रखे हुए संदूकों में से एक की तरफ इशारा किया कि इसमें है। औरत बेचारी तो मुफ्त में तोहमत का शिकार होती है। जो बीज बोया जाएगा वही फसल तैयार होगी। जो काश्त करोगे तो जो उठाओगे, गंदुम काश्त करोगे तो गंदुम मिलेगा। नहीं नहीं बहन, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। नाजो से पूछो वो खुद कितने भाइयों की बहन है। बोलो नाजो। तौबा करो जर बीबी, तौबा करो। शीदो की माँ ने यही कहा था। फिर क्या हुआ शीदो? कहाँ गई वो बहुत सारी बेटियाँ? मेरी तुम्हारी आंखों के सामने की बात है। बेटियाँ बड़ी हो गईं, शादीशुदा और घरवाली हो गई। फिर एक एक करके ऐसे मरती गईं कि एक अंधी लड़की भी इसके नाम की ना रही। नाज बीबी जिंदा थी, उसने ये सब अपनी आंखों से देखा। वो कफ़े अफसोस मिलती रही। खुदा तक किसके हाथ पहुँच सकते हैं? तौबा है खुदा के कहर से। नहीं जर बीबी, यहाँ तुम गलत हो। नाजो की माँ ने अपनी पूरी कोशिश की, मगर बेटा या बेटी उसकी किस्मत में ना थी। सब मर गईं। कितने पीरों मुल्लाओं के दम दुरूद तावीज़ों के बाद कहीं खुदा को तरस आया जो ये अकेली नाजो बच गई। शुक्र है इसके दम से इसके माँ बाप का नाम लिया जाता है। नाजो के दिल में आग लग गई, उसकी आंखें भर आई। कहने लगी, शायद खुदा ने मुझे इन्हीं दिनों के लिए जिंदा रखा। काश मैं भी उन्हीं की तरह मर गई होती। बस बस, खुदा को परेशान न कर, सोच सोच कर मर जाओगे। जैसे खुदा की मर्जी। तुमने कौन से पैसे दिए कि परेशान हो जाओ कि बेटा न हुआ?
कल ये बेटियां तुम्हारे लिए खुद को वार देंगी, तुम्हारी मददगार बनेंगी। दुर्रीन ने यही किया था। चौथी बेटी पैदा होने पे खुद को दोहतड़ मारती रही। सर्दी वाले बुखार में मुब्तला हुई और 7वें दिन कब्र में चली गई। फिर बना क्या? इसके बच्चों को भाई की बीवी ने पाला पोसा, तुम्हारों को कौन पालेगा बेचारी? बाई और बैठी हुई दूसरी औरतों ने जच्चा बच्चा को बिस्तर पे लिटाया। तीमारदारी की। सास ने फिर भी अपने हाथ तक नहीं लाए। गुस्से में उठी, दरवाजे को जोर से मारा और बाहर निकल गई। बीबी हौसला, दरवाजे को जोर से मारने में बच्चे का सर टूटेगा, दाई ने कहा। जहन्नुम में जाए, सास ने कहा। जान मोहम्मद ने दरवाजे की आवाज़ सुनी तो तेजी से दूसरे कमरे से निकला। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटी और क्या लालू? लो लालो, आ जाओ, दुकान चले जाओ और वहाँ से गढ़ खरीद लाओ। गढ़ क्यों अम्मा? माँ ने गुस्सा भरी निगाहों से बेटे की तरफ देखा। क्या मिश्री और मिठाई खरीदे जाएं कि वाजा जान मोहम्मद के घर बेटा पैदा हुआ है? जान मोहम्मद समझ गया कि आज माँ बात सुनने की नहीं है। वो तेजी से वापस कमरे में दाखिल हो गया। माँ ने लालू को रवाना कर दिया और खुद आ गई, खामोश और मलूल। जान मोहम्मद के करीब बैठ गई। काफ़ी वक्त गुजरा मगर ना तो बेटे ने बात की और ना माँ ने। माँ की उदासी तो जाहिर थी, जान मोहम्मद के दिल में मलूल था। इसी लम्हे कमसिन नूर बख्त दौड़ती हुई आई और बाप के गले लग गई। बाबा, चूचू का नाम क्या रखोगे? दादी वहाँ से बोल उठी, उसका नाम है बेबस, अब बेटी से बस। नहीं अम्मा, उसका नाम होगा जरबख्त। इस तरह दादी के नाम का हिस्सा भी इसमें शामिल होगा। जान मोहम्मद की बात से गोया माँ की कमीज में बिल्ली घुस गई हो। वो पागलों की तरह खड़ी हो गई और बेटे का कंधा पकड़ा। जानो, खुदा का वास्ता है, अब बस करो। बख्त तुम्हारे पास नहीं है। नाम रखने से बख्तावर ना होंगे। ये जान बख्त, नाज बख्त, दर बख्त, नूर बख्त, शाद बख्त, उन जैसे बदबख्त नाम और कितने होंगे। बहुत है अम्मा, फिक्र न करो। माँ ने धाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। जान मोहम्मद हंसने लगा। अम्मा खैर है, तुम्हारे हाथ में होता तो उन 6 की 6 बेटियों को बेटा बना लेते। तुम्हें तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम तो खुद औरत हो। मैं नाजों की तरह की औरत नहीं हूँ। मुझे खुदा ने सरसब्ज किया। मैं बेटों की माँ हूँ। मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है। बेटी खुदा की रहमत है। मैं खुदा पर खैरात हो जाऊँ? रहमत बरसाने उसने सिर्फ तुम्हारा घर देखा है। तौबा करो अम्मा, तौबा करो। मेरा एक दोस्त है, खुदा ने उसे माल, दौलत, सेहत, इज्जत हर चीज़ दे रखी है मगर औलाद नहीं दी। वो कहता है कि खुदा मेरी सारी दौलत ले जाता और मुझे औलाद दे देता, बेटी ही देता मगर दे देता। अब तो कहता है कि अपने लिए यतीम खाना से एक बच्चा लाकर पालेगा। तुम उसे अपनी बेटियों में से एक क्यों नहीं दे देते? तुम्हारी बीवी ने बेटियों का एक अंबार देख लिया है, साल बाद तुम्हारे लिए एक और ला देगी। जान मोहम्मद को सख्त बुरा लगा। माँ की इस बात ने उसे जला भुना डाला। वो महज सिर हिलाने लगा। सर क्यों हिला रहे हो? मैं गलत कह रही हूँ? पता नहीं नाजो ने तुम पे क्या जादू कर दिया है कि एक के बाद दीगरे 6 बेटियाँ लाने के बाद भी तुम्हारे दिल में है और आँखों पे है। अपनी जवान और कद निकालती हुई बेटियों के लिए शौहर कहाँ से लाओगे? जान मोहम्मद को एक बार जैसे जैसे जोश आ गया हो वो फट पड़ा। तुम कहो उन्हें क्या करूं? इन सबको कत्ल कर दूं, गोली मार दूं? तुम कहती हो बेटा, बेटा क्या करेगा बेटा? बादशाही ताज मेरे सर पे रखेगा। बुढ़ापे में ज़ईफ़ व नातवा हो जाऊंगा तो बेटा और बहू मेरा हाथ पकड़ेंगे और घर से बाहर फेंक देंगे। तुम्हें अपना भाई नूर मोहम्मद याद नहीं? उसने जान तुम्हारे घर में दे दी, हालांकि उसके तो 4 बेटे थे। फिर मैं बदकिस्मत माँ हूँ। तुम्हारी लावारसी मेरे लिए एक दर्द है। मेरी फिक्र ना करो, मेरी बेटियाँ मेरी उत्तराधिकारी हैं, वही मेरे बेटे हैं। कुछ दिनों बाद नाजो को बड़े अस्पताल ले जाऊंगा और बच्चे बंद करने का ऑपरेशन कराऊंगा। बेटियों के लिए शौहर का गम ना करो। तुम्हारे पोतों के साथ नहीं ब्याहूंगा उन्हें। कौन सा मेरा माल और मात, महलमारी या करोड़ों का कारोबार है कि जब मरूंगा तो लोग ले जाएंगे? या मेरी नहरें बह रही हैं? बाप से विरासत में मिली मिरास तुम्हारे इन 2 बेटों के हाथ में है, वो उनका पेट नहीं भरती। मैं तो अपनी सफ़ेद पोशी वाली नौकरी करूंगा, 4 पैसे बचा लूंगा, अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दिलाऊंगा,
वो मेरा बेटा बनेंगी। तुम जाओ जरा अपने इन दोनों बेटों में से एक के घर में साल 6 माह गुजारो, देखता हूँ बहुएं तुम्हें नाजों की तरह रख तो लें। क्यों उनके यहाँ नहीं रह सकती हो? तुम यहाँ इसलिए नहीं रह रही हो कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बल्कि इसलिए रह रही हो कि नाजो तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हें अपनी माँ मानती है। जान मोहम्मद के गुस्से और चीखों से माँ नरम पड़ गई। जान मोहम्मद ने चादर कंधे पे डाली, गुस्से से भरा उठ खड़ा हुआ, जूते गलत पाँव में ठूसे और घर से बाहर निकला। बेटी ने आवाज़ दी, अब्बा अब्बा मेरी जान, तुमने जूते गलत पैरों में पहने हैं। तो ये थी गौहर मलिक की लिखी बलोच कहानी बेटी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।